नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल डीजियाना न्यूज नेटवर्क। हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल का रोमांच और कहीं ना कहीं हम सभी के दिलों की धड़कन अगर कुछ बढ़ा रहा है तो वहां की पॉइंट्स टेबल। और आज चूंकि दो मुकाबले हैं हेड टू हेड, तो कहीं ना कहीं जो धुंधली तस्वीर है वो काफी कुछ आज हद तक साफ दिखाई दे सकती है, क्योंकि दो शानदार मुकाबले आज खेले जाने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स भारी भरकम टीम भिड़ेगी कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने एक बेहतरीन पलटवार किया है, खासतौर पर सेकंड लेग जब से शुरू हुआ है इस टीम ने अपने माध्यम पर कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल किया है। और दूसरी तरफ जीत का लय बरकरार रखने वाली एक ऐसी टीम है दिल्ली कैपिटल्स जिसके निशाने पर फिलहाल प्ले ऑफ नहीं बल्कि खिताब दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये टीम विजय रथ पर सवार है निश्चित तौर पर बाकी टीम के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रही है दिल्ली कैपिटल्स। उसके बाद दूसरा मुकाबला है मुंबई वर्सेस पंजाब। मुंबई एक मजबूत टीम, क्षमतावान खिलाड़ियों की टीम, लेकिन इस सीजन में ये टीम सबसे फिसड्डी साबित हुई और यही वजह कि मुंबई के फैंस थोड़े निराश हैं। और दूसरी तरफ उनके सामने होगी पंजाब जो फिलहाल 5वें नंबर पर है अंक तालिका में और कहीं ना कहीं चाहेंगे ये टीम कि आज का मैच जीत कर, क्योंकि अभी घायल है ये टीम, मुंबई सामने घायल है, आत्मविश्वास कमजोर है, तो पंजाब के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। इन दोनों मैचेस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो मैच खेला गया जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद जिस जीत की अदद तलाश में थी, क्योंकि प्राइड के लिए खेल रही है, सम्मान के लिए खेल रही है, तो वो जीत कल राजस्थान रॉयल्स के सामने उसे मिली है। हमारे अतिथियों से हम चर्चा करेंगे। सुखदेव सिंह गुम्मन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उनका साथ देने के लिए मौजूद है दिनेश शर्मा सर जो कि एमवाईसीसी से जुड़े रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि केकेआर के सलामी और इनफॉर्म बैट्समैन श्रेयस माफी चाहता हूं वेंकटेश अय्यर उनके कोच भी रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर कल की बात की जाए तो मैच जीता है, बाहर किया था एक खिलाड़ी को और जेसन रॉय, और रॉय ने जो खेला उसके बाद कहीं ना कहीं हार के सिलसिले को टीम ने कहा बाय बाय। बिल्कुल ठीक बात है। हमने कल भी बात करी थी कि ये दो टीमों का मैच है जो स्ट्रगल कर रही हैं, और बेस्ट पार्ट ये था कि एक ऐसा विकेट था जो तीनों ग्राउंड में से बेस्ट बैटिंग विकेट माना जाता है। मैं तो बोलूंगा कि ट्रू बेल्टर था बैटिंग के लिए, और दो स्ट्रगलिंग टीम्स जो बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी उनके लिए इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता कि अपने बल्लेबाजों को ऐसे विकेट के ऊपर चांस दिया जाए जो रनों से भरपूर थी। हमने पहली जब राजस्थान रॉयल बैटिंग कर रहा था तो उस समय देखा कि राशिद खान को हम समझते हैं कि बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, और जिस तरीके से उसको तेजस्वी जायसवाल ने मारा उसको उस समय, और जैसे संजू सैमसन जैसे उसको मार रहा था, तो वो अपने आप में बता रहा था कि उस विकेट में बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था, कोई स्पोर्ट नहीं था। बट तारीफ करूंगा मैं एसआरएच के बॉलर की कि लास्ट के 3 ओवरों में उन्होंने बहुत ही कंजूसी भरी बॉलिंग करके जो एक समय पर स्कोर लग रहा था 180 85 90 हो सकता है, उसको एक बिलो पावर उस विकेट के हिसाब से स्कोर पे रोका। और जैसे कि आपने कहा कि एक बैटिंग टॉप बैट्समैन को चेंज किया। डेविड वार्नर अगर देखें हम इस लेग में शुरू से ही आउट ऑफ फॉर्म थे, कैप्टनसी से ड्रॉप किए गए, रन नहीं बना पा रहे थे, बट क्योंकि वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो उनको टीम कैरी कर रही थी। और हमने कितनी बार कहा है कि जब कोई बैट्समैन या बॉलर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो बेस्ट ये होता है कि उसको कुछ समय के लिए ब्रेक दे दिया जाए। आप जब बार बार रिपीटेडली फेल होते हैं तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आप उसको करेक्शन करने जाते हैं, और वो करेक्शन करने में दो चीज़ होती हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा समय खराब करते हैं, आप बॉलिंग उस कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाते हैं कि ऐसे बैट्समैन अगर आप बॉलर हैं, भुवनेश्वर को अगर आप देखिए वो भी सनराइजर हैदराबाद के लिए ये दो प्लेयर की फॉर्म अगर मैं बोलूँगा, डेविड वार्नर बहुत बड़े प्लेयर हैं अपने आप में सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच को जिताने का मादा रखते हैं। भुवनेश्वर कुमार हमारी इंडियन टीम के स्टार स्विंग बॉलर हैं। अगर सब बॉलरों का आकलन करूं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉपर स्विंग और लाइन एंड लेंथ स्टिक से बॉलिंग करता है तो वो भुवनेश्वर है। ये दोनों का स्ट्रगल होना और सनराइजर हैदराबाद की बैटिंग ना क्लिक करना एक उनका ये दर्शाता है क्यों वो पॉइंट टेबल में सबसे लोएस्ट है। कल जैसे ही उन्होंने वार्नर को चेंज किया और एक अच्छी बैटिंग स्ट्रिप मिली उनको खेलने के लिए, तो जेसन रॉय अपने आप में बहुत ही डिवास्टेटिंग बैट्समैन है, इंग्लैंड से खेलते हैं वो, और अनफॉर्चुनेट है कि उनको अभी तक खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। टीम मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस किए और जिस तरीके से जेसन रॉय ने बैटिंग करी एफर्टलेस,
मतलब वो जिस तरीके से मार रहे थे, और एक सॉफ्ट डिसमिसल चेतन सरकारिया की एक स्लोअर बॉल के ऊपर उन्होंने लेग ग्लांस करके उसको खेलना चाहा, कॉट बिहाइंड हुए। 42 बॉलों पे 60 रन किए उन्होंने, बहुत अच्छी इनिंग थी। और उसके साथ साथ जो हम अभी मिस कर रहे थे केन विलियमसन को, कि केन विलियमसन अपनी ख्याति के अनुरूप कोई भी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, बट कल का दिन फिर उन्होंने दर्शाया कि क्यों उनके ऊपर लोग इतना विश्वास करते हैं, क्यों इतने अट्रैक्टिव बैट्समैन है वो वॉच करने के लिए, कि एक एंड के ऊपर वो बिल्कुल उसको ब्लॉक कर देते हैं, दूसरी तरफ से वो रोटेशन होती रहती है। अगर हम कल देखेंगे तो उन्होंने अपनी इनिंग को प्लेस किया, बहुत ज्यादा हरी में नहीं थे, रने बॉल बनाया, बाद में जब मौका लगा तो बड़े स्ट्रोक खेले उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा था कि सनराइज हैदराबाद को जितना हम लोग रेट करते हैं, जितनी अच्छी टीम है, पर वो अंक तालिका में जिस जगह पे है वो उनके लिए वर्थ नहीं है। बट ओवरऑल अगर कल हम देखें तो दो टीमों के बीच में से हमने कल भी कहा था कि राजस्थान रॉयल जो है वो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस कर रही है। संजू सैमसंग ने 80 रन बनाए, बट जिस समय पर स्टेप अप करना था उस समय वो आउट हो गए। बाकी बल्लेबाज उनके कुछ बहुत ज्यादा, तेजस्वी जायसवाल को बोलें तो वो बहुत अच्छे दिख रहे थे बल्लेबाजी करते हुए। एक यंगस्टर और हमारा टीम के लिए तैयार हो रहा है। बट उस समय मैं यही कहूंगा कि जब आपके फॉरेन प्लेयर्स, लियोन लेविस पहली ओवर में आउट हो गए, पुल किया भुवनेश्वर को और बाउंड्री के ऊपर, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर उनका कैच हुआ। और मॉरिस की अगर हम बात करें, सबसे महंगा खिलाड़ी इस पर्टिकुलर सीरीज में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अगर आप ओवरसीज प्लेयरों की बात करें तो जॉस बटलर और बेन स्टोक्स, इनके जाने के बाद में राजस्थान के जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो, क्योंकि देखिए जो भी हम आईपीएल टीम कंपोजिशन देखेंगे उनमें सबसे इंपैक्ट प्लेयर अगर सारी 8 टीमों में हैं तो कुछ बारिंग कर लें, अगर हम रोहित शर्मा को छोड़ दें, अगर हम विराट कोहली को छोड़ दें, कुछ इंडियन प्लेयर्स को छोड़ दें जो उतना इंपैक्ट रखते हैं, तो ओवरसीज प्लेयर ही आपके लिए सबसे बड़ा आपका पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। और अगर आपके ओवरसीज प्लेयर ही अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपकी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा। वही राजस्थान फेस कर रही है। और कल मुझे लग रहा है कि जो मौका उनको मिला था टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का और एक अच्छा लंबा स्कोर खड़ा करके एक स्ट्रगलिंग टीम को, जो सिर्फ अंक तालिका में दो ही पॉइंट बनाकर सबसे नीचे है, उसके ऊपर 2 पॉइंट लेकर, और जो एक थर्ड पोजीशन के बाद में हमारे पास 4 टीमें हैं, एक अच्छा मौका था कि वो जीतते और कम से कम ऊपर आके दूसरी 3 टीमों को और एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। केकेआर की बात करें हम, किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें हम, राजस्थान रॉयल की बात करें, तो ये सारी टीमें जो हैं, जो 4 टीमें हैं, ये एक 8 पॉइंट के साथ में चौथे नंबर के ऊपर हैं। तो चौथे नंबर के लिए बैटल जो है वो बहुत ओपन है, बहुत स्टिफ है, और सारी टीमों को अब इस तरह के मैचेस खेलने होंगे कि अब नहीं तो कभी नहीं। दिनेश सर, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का कल जीतना, यानी एक तरीके से आत्मविश्वास टीम का बड़ा होगा, ये उन टीमों के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है जिनका मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होना है? क्योंकि अभी भी 6 टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता एक तरीके से खुला हुआ है। थोड़ी मेहनत की जाए, थोड़ा भाग्य साथ दे तो कहीं ना कहीं अभी कई टीमें अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद का फॉर्म में लौटना उन टीमों के लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी जिनके लिए अभी सपना बरकरार है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और जैसा भैया ने बताया कि इनको लौटना भी चाहिए, ताकि सारी टीमों को, जो लोग आईपीएल देखते हैं वो काफ़ी अपेक्षाएं रखते थे कि ये टीम जो है अच्छा करेगी, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये 2020 क्रिकेट है, इसमें डे विशेष का खेल होता है, तो अभी तक जो उनका नाम था, जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स थे, वो नहीं कर पा रही थी। आई होप कि इस जीत के बाद जो प्लेयरों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट होता है, 20 क्रिकेट में एक मैच से बहुत पासा पलट जाता है, तो आई होप कि आगे मुझे लगा कि और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा अपने को। तो आगे कंपटीशन है, और कंपटीशन की बात करते हैं क्योंकि आज हेड टू हेड 2 मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर। दिनेश सर, आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप उस खिलाड़ी के कोच रहे हैं जिसका डंका फिलहाल आईपीएल के सीजन में बज रहा है, वेंकटेश अय्यर। क्या अभी उनका सर्वश्रेष्ठ आ चुका है या काफी कुछ आना बाकी है? नहीं, अभी तो आना बाकी है। अभी हम लोग पिछले सीजन में भी, मैं आया था यहाँ पे चैनल पे डिस्कस कर रहा था कुछ, मैंने भैया से बोला था कि यंग लड़के जो इंडिया के अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं बहुत पोटेंशियल वाले हैं, और वेंकटेश अय्यर के लिए मैं पिछले 2-3 सालों से बहुत होपफुल था कि इस लड़के को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अभी 20-25 सालों का मेरा जो अनुभव रहा है क्रिकेट सिखाने का और उसके पहले खेलने का,
तो जो मैंने बड़े प्लेयर्स देखे थे, जो हम लोग समझते हैं कि लड़का बड़ा क्रिकेटर बन सकता है या होगा, कूद के पाँव पालने में जो दिखाई दे, वो चीज़ होती है, वो होती है आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग और मेंटल टफनेस। ये वेंकटेश में शुरू से मैंने देखा था कि जब ये मुझे लगता है कि अंडर 16 या 19 के अंदर था, तो पहली बार मैंने ही उसको उसकी माँ से बोला था कि इसको मेरे पास भेजो आप, क्योंकि मैंने एक मैच में खेलते हुए देखा था, उसने बहुत छोटी इनिंग खेली थी 25 की। उस इनिंग में देखा था उसने जो 3-4 चौके मारे थे वो बहुत दूर की बॉल थी, लेकिन उसने इस इजी ढंग से, जो क्रिकेट को इजी कर देते हैं कुछ बैट्समैन, जैसे आपने देखा युवराज को देखा होगा या सहवाग को देखा होगा कि इस क्रिकेट को ये लोग इजी कर देते हैं। उसी विकेटों पे दूसरे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं और ये बैटिंग करने आते हैं तो लगता है कि यार बॉलर कुछ है ही नहीं, या सारे विकेट्स को ईजी कर देते हैं। तो वेंकटेश उस टाइप का बैट्समैन है कि अगर उसका जब दिन है और विकेट अच्छा और लय में है, तो जैसा आपने देखा कि उसके सामने चाहे बुमराह हो या वर्ल्ड का कोई बॉलर हो, वो छोड़ेगा नहीं। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसको क्रिकेट में और सीखने को मिलेगा। आज मेरी बात हो रही है तो अभी जितने भी बड़े, जैसे विराट कोहली हैं, धोनी हैं, आज उनसे मिल रहा है, जो बड़े प्लेयर्स, एबी डिविलियर्स से उसी की बातचीत हुई। तो डे बाई डे ग्रो करना है। और आपने दोनों देखा होगा कि इंडिया के सारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जो ढूंढते हैं जो चीज़ एक आगे जो बैट्समैन का जो लेवल होता है उसके लिए, तो सारी चीज़ उसमें देख रहे हैं कि पहला मैच खेल रहा है और कॉन्फिडेंस से जो स्टेप आउट करके मार रहा है, दूसरे मैच में पहली बॉल पे जो छक्का मार रहा है, मतलब वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंट है। ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे रिक्वायर्ड चीज़ होती है जो उसको पूरा कर रहा है। तो आई होप कि अभी उसका सर्वश्रेष्ठ और आना बाकी है। सर, वेंकटेश के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर, ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के लिए इसलिए जरूरी है कि एक जीत और प्लेऑफ की दावेदारी सुनिश्चित, और केकेआर अगर ये मैच जीतती है तो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि उसके बाद इसे रोकना भी मुश्किल पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये दो टीम ऐसी हैं कि केकेआर फर्स्ट लेग में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई, बट सेकंड लेग में कुछ चेंजेस और ओवरसीज प्लेयर की परफॉर्मेंस, कुछ चेंजेस में, जैसे कि अभी दिनेश भाई ने बात करी वेंकटेश अय्यर की, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर उसका आना, राहुल त्रिपाठी का एक अच्छी इनिंग खेलना, तो वो जो एक स्पोर्ट आपके पीछे ऑलराउंडर्स को, नीचे बैट्समैन को देता है कि आप आने के बाद में फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। और जैसा आपने बोला, मैं आपको एंडोर्स करूंगा, उस बच्चे ने बिल्कुल भी प्रेशर में आकर नहीं खेला है। और मैं बार बार कहता चला हूं कि टैलेंट एक बात है, और जब आपको मौका मिलता है, एक टीम में टैलेंट आपको मौका दिला सकता है, टीम में सिलेक्शन कर सकता है, पर वहां जाकर आपका मेंटल टफनेस और आपका टैलेंट जो है वो शोकेस नहीं करेंगे आप, तो नहीं कुछ कर पाएंगे। इन्हीं के साथ रजत शर्मा की मैं बात करूंगा, वो भी, उसमें भी बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको भी मौका मिला, 2 मौके मिले आरसीबी की तरफ से, दोनों में कुछ वो मेजर नहीं कर पाए। और इसको अगर हम देखें तो भी 3 इनिंग खेलेंगे, पहली इनिंग में 41 नॉट आउट रन बनाए, दूसरे में 52-53 रन बनाए, और अनफॉर्चुनेटली कल वाले में जो उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाए वो। जबकि क्या होता है कि एक बार हम इस तरह का टैलेंट देखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। हम सोचते हैं कि उस दिन जब 52-53 रन बनाए थे तो उसको और 12 स्कोर करना चाहिए था, और अगली बार फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40-50 तो कर रहा है, तो इतने रन तो इस बच्चे को बनाना चाहिए। ये बनाकर अपनी जगह केकेआर में सीमेंटेड कर लेगा। वहीं अगर हम उनकी बात करेंगे फॉरेन नेशनल प्लेयर की केकेआर के लिए, तो लॉकी फर्ग्यूसन ने जिस तरह की बॉलिंग करी है, और वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और सुनील नारायण की भी मैं इसमें तारीफ करूंगा कि लौट के आने के बाद में, और रसेल रॉर्डन, उन तीनों प्लेयर के आने के कारण, प्लस जो टॉप ऑर्डर फायर कर रहा है, तो केकेआर हैज इमर्ज्ड एज ए डिफरेंट टीम इन सेकंड लेग ऑफ आईपीएल। 3 मैचेस में से 2 जीते, चेज करते इसमें बहुत इजीली जीता। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में सीएसके के अगेंस्ट, जहां हमें लग रहा था कि वो आराम से जीत जाएंगे, और 10 बॉलों पे 24 रन की जरूरत थी, और प्रसिद्ध कृष्णा जो हमने सबने उसको एक अच्छा अपकमिंग फास्ट बॉलर रेट किया है, और हर एक को उसको देख रहे हैं कि वो इंडियन टीम में जल्दी से जल्दी खेलेंगे। मैंने पहले भी बोला कि आरसीबी के अगेंस्ट जिस तरह से विराट कोहली का विकेट उन्होंने लिया, वो दर्शाता है कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरह का बॉलर है। विराट कोहली अपने आप में विकेट जो है वो प्राइज्ड विकेट होता है, टॉप इंटरनेशनल प्लेयर है, हम सब उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। उसका विकेट लेना किसी भी बॉलर के लिए ड्रीम विकेट हो सकता है। उसको रविंद्र जडेजा ने 4 बॉलों पे 20 रन के लिए ले जाना, बस वो एक क्रिकेट में देखिए 2020 में कुछ भी हो सकता है, तो
तो एक वो ऐसा कह सकते हैं कि खराब ओवर, उससे पहले उन्होंने 3 ओवर में 15 रन दिए थे और उसी ओवर में 20 रन देने के बाद में वो मैच केकेआर हार गया, जो कि मुझे लग रहा था कि जीत जाएंगे, और वो भी लास्ट बॉल के ऊपर डिसीजन हुआ। तो वो बताता है कि केकेआर कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। तो इट इज़ गुड कि हमें 2020 में हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि उलटफेर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए कि आज हमने रेड किया दिल्ली कैपिटल एक तरफ जीतती चली जा रही है यही जीतेगी। देखिए क्रिकेट में रोमांच तभी होता है जब उलटफेर होता है, जब एक बार हम सोचते हैं कि नहीं ये टीम जीतेगी, दूसरे बोलते हैं ये टीम जीतेगी। अगर हमको मालूम है कि है ना, तो बिल्कुल मोनोटोनस गेम होता है, उसमें कोई आदमी देखना भी नहीं चाहेगा। और जहां तक अगर हम आज के मैच की बात करेंगे केकेआर वर्सेस डीसी, तो डीसी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। और अगर हम सारी टीमों में से देखें तो सीएसके और डीसी दोनों ही क्लास अपार्ट दिखती हैं। ये टीमें बाकी जो 6 हैं वो लगता है कि थोड़ी उनसे अलग हैं। मुंबई पेपरों पे देखें तो बहुत सॉलिड और स्ट्रांग है, बट अनफॉर्चुनेटली इस समय 7वें नंबर पर अंक तालिका में बैठी हुई है। कोई भी प्लेयर उनका बारिंग 2-3 प्लेयर के ऊपर, क्विंटन डिकॉक जो है थोड़ा ठीक खेल रहे हैं, रोहित शर्मा थोड़ा ठीक कर रहे हैं, पॉलर्ड ठीक खेल रहे हैं। इसके बिना अगर हम बात करें, सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में है, ईशान किशन वर्ल्ड कप में है, राहुल चाहर उसमें हैं, उसके बाद में पंड्या ब्रदर्स हैं। आप ये 5 प्लेयर आपके वर्ल्ड कप में सिलेक्टेड हैं जो आपको खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा ऑलरेडी हैं, वो अच्छा खेल ही रहे हैं। वो 5 अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, मिडिल ऑर्डर जो कि जिसकी हम ऑलवेज कसीदे लिखते थे, उनकी इतनी तारीफ करते थे कि इतने हार्ड हिटिंग है, किसी दिन किसी भी टीम को निपटा सकता है। और अगर हम बॉलर्स की भी बात करें तो एक बॉलिंग यूनिट भी उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग यूनिट है उनके पास में, बट वो जैसा एक्सपेक्टेशन हम मुंबई इंडियंस से करते चले जा रहे हैं कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उससे पहले रनर्स अप हैं, 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है। इस बार रोहित शर्मा कहीं ना कहीं 3rd टाइम आई कर रहे थे कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट एट द मोमेंट दे आर स्ट्रगलिंग। और अगर हम ये 4 टीमें जो 4th स्पॉट के लिए फाइट कर रही हैं, तो मुझे लगता है पेपरों का अगर इवैल्यूएशन अगर आज करेंगे तो आज मुझे लगता है कि 2 टीमें उसमें प्रबल दावेदार हैं, केकेआर एक, और सेकंड अगर हम बात करेंगे तो मुंबई इंडियंस। बट यहां से नो टर्न अराउंड, अगर मुंबई इंडियन यहां से सारे मैचेस जीतती है तो ही वो 16 पॉइंट पे जाएगी, जो एक कंसीडरेबली सेफ पॉइंट माना जाता है प्लेऑफ्स के लिए। और अभी जो स्थिति देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सारे मैचेस जीतते होंगे 16 पॉइंट लेने के लिए, 4 मैच बचे हैं, 8 पे हैं, 8 पॉइंट और चाहिए, तो चारों में से आप एक भी हारते हैं तो आपकी सेफ प्लेऑफ के लिए पक्की नहीं है। जब आप 16 पॉइंट पे आ जाते हैं तो कंसीडरेबली बोलते हैं, फिर भी श्योर नहीं है कि आप प्लेऑफ खेलेंगे, बट बहुत सारे चांसेस हैं कि प्लेऑफ। रन रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। वैसे सर मैं आपसे वेंकटेश अय्यर के बारे में खास तौर पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक खास खिलाड़ी है, आज फिर मैदान पर दिखाई देंगे। आईपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म ऐसे खिलाड़ियों को कितना ज्यादा तराशने का काम करता है। वैसे तो आपने तराश के ही भेजा ऐसे खिलाड़ियों को, लेकिन जब सीनियर्स खिलाड़ी होते हैं जिनका अपना एक अलग अनुभव होता है, जब उनसे संवाद होता है, जब उनकी टेक्निक समझ में आती है, तो ये युवा खिलाड़ियों के लिए कितना सुदृढ़ ढांचा तैयार होता है बेहतर क्रिकेटर बनने का। मैं पिछले शो में भी हम लोग की बात हुई थी भैया के साथ में कि आज इंडिया का क्रिकेट इतना ऊपर क्यों है। कहीं ना कहीं ये आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म है हमें वर्ल्ड में इसलिए सबसे अलग कर रखा है। आज से हम कुछ बहुत समय पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 2008 के पहले की बात करूँगा कि हम कभी भी जब कोई विदेशी दौरा करने जाते थे तो हम ये मान के चलते थे कि हम वहाँ से पूरी तरह हार के आएंगे, और हमारा भी यही था, और रिकॉर्ड भी हमारा यही रहा है कि हम वहाँ से हार के आते थे। लेकिन 2008 के बाद हमारा सिनेरियो बदला। हमने जो बाहर के हमारे जो खिलाड़ी थे इनके साथ हमारे जो प्लेयर्स खेले तो इनको कॉन्फिडेंस आया कि यार ये कैसे हैं, इनके बराबर मैं भी हूँ। तो आज जो इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो हम लोगों का मेन जो सिटीज़ रहती थी बड़ी मेट्रोज, उनके प्लेयर के ऊपर ही डिपेंडेंसी थी। लेकिन आईपीएल के आने के बाद या उसके आसपास के समय में आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत छोटे से जगह के रांची से मोहम्मद सिराज को देखा है हमने कई ऐसे। इसकी वजह से आज छोटी छोटी जगहों से सारा टैलेंट आया, और टैलेंट ऐसी चीज़ है जहाँ तक मैं जो कोच मैं समझता हूँ कि ये कहाँ होगा किसी को पता नहीं हुआ। ये हो सकता है कि झाबुआ के एक आदिवासी के घर में पैदा हो, ज़रूरत होती है कि उसको मौका मिलने को। तो आईपीएल ने एक मौका दिया है आज इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने के लिए, हमारे डोमेस्टिक लड़कों को जो मौका दिया है एक बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा कि इंडिया के करीब 200 प्लेयर इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हो, और ये जो मैचेज होते हैं जो इसका
जो लेवल होता है वो किसी भी वनडे वर्ल्ड कप या उसके बराबर ही होता है। उसका मेंटल टेंशन या जो लेवल बोलोगे उसके बराबर का मैच है। क्या मध्य प्रदेश को भी इस तरह की लीग की शुरुआत करना चाहिए अपने सिरे से? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हम मायूस है, थोड़े निराश है कि तमाम संसाधन होने के बावजूद भी हम खिलाड़ियों को वो प्रेरणा और वो संसाधन और वो व्यवस्था नहीं जुटा पा रहे जिसकी आवश्यकता है। क्या है? डेफिनेटली करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि एमपी के लिए बहुत गर्व की बात है कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि 3 प्लेयर हमारे इंदौर जैसी जगह के जो आईपीएल में खेल रहे हैं और तीनों में 2 तो लीड करना है। और जहाँ तक रजत की बात है तो रजत पाटीदार में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मौका मिलेगा तो आई होप कि वो भी लड़का अच्छा करेगा। तो ये एमपी सीए को ये समझना चाहिए या देख रही होगी, हालांकि उनकी तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारे जो स्टेडियम के अलावा भी ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो लोग। और आई होप कि इन सब चीज़ों घटनाओं घटने के बाद और ज्यादा वो सकारात्मक घटना घटने के बाद और भी उनकी कोशिशें तेज हो जाएंगी। सर मैं ये सवाल आपसे भी, मुझे लगता है दिनेश भाई कि कहीं ना कहीं देखिए, किसी जहाज को चलाने के लिए उसका कैप्टन जो है वो बहुत कुशल होना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो इस समय थिंक टैंक है, जो एमपीसीए में पॉलिसी मेकर्स हैं, ये कहीं ना कहीं लोग पास में रिलक्टेंट रहे हैं इसको लेते हुए कि इसमें मैच फिक्सिंग होती है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि बाकी जितने बोर्ड हैं, जितने स्टेट्स हैं, उन सब ने ये शॉर्ट फॉर्मेट्स के टूर्नामेंट्स चालू किए हैं। और मुझे लगता है कि जब तक आप वो सारी चीज़ें देखिए, उस फॉर्मेट में क्या होता है कि आपके प्लेयर को डिफरेंट तरह के बॉलर्स को, डिफरेंट बैट्समैन को, एक बॉलर को खिलाने का मौका मिलता है। उसमें आपका टैलेंट जो है और ज़्यादा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रतिभा निखरेगी। जैसे हमने कहा कि हमारा इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्यों इंप्रूव हुआ है, क्या होता है जब हम बाहर खेलने जाते थे तो उन प्लेयरों को सोच के, देखिए दिमाग से क्रिकेट खेला जाता है। वहां जाकर आप बाद में खेलते हैं, पहले आप उसको परसीव करते हैं कि मुझे क्या करना है, वो मैं किसके अगेंस्ट खेल रहा हूँ, उनके बॉलर कौन से अच्छे हैं, उनके बैट्समैन कौन सा अच्छा है। तो हमें समझ में आता था काली आंधी के सामने जाना तो हर एक आदमी डरता था कि वो तो नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, बाउंसर लगेगा। और होता भी ऐसा था। हमने देखा है कि कैसे ताश के पत्तों की तरह हमारी बैटिंग लाइन गिर जाती थी, ढह जाती थी। बट अब चेंज है। वो चेंज सिर्फ इसलिए है कि वही खतरनाक बॉलर जिनको हम ड्रीम करते हैं कि इसको खेलेंगे कैसे, आपको कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है उनके अगेंस्ट में। यहाँ आईपीएल में वो आपके अगेंस्ट मैचेस खेलते हैं, जो आईपीएल में आपके कलीग हैं, टीममेट्स हैं, उनके साथ वो नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग करते हैं। जो बच्चे हमारे नए गए हैं, आज पहला सीजन खेल रहे हैं वेंकटेश अय्यर, वो रसर ऑर्नेट को खेलता है साथ में, वो सुनील नारायण को खेलता है। मिस्ट्री बॉल सुनील नारायण को बोलते हैं। हर एक कोई आदमी डरता है यार वो कितनी अच्छी बॉलिंग करता है, और वो ही हैज बीन परफॉर्मर इन दैट। लॉकी फर्ग्यूसन को खेलता है। आप उनका ड्रीम कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, वो वहीं आप नेट पे उसको रोज खेल रहे हैं। आप अगर इन्हीं के अगेंस्ट जब वेस्ट इंडीज में जाकर खेलेंगे या आप न्यूजीलैंड में जाकर खेलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस है, मैंने तो इसको खेला हुआ, मैं इसको रोज मारता हूं नेट्स के ऊपर। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। वहां पे तो आपके लिए एक मिस्ट्री है, उसको सिर्फ आकर अपने, अगर वो 20-20 खेल रहा है तो 4 ओवर करेगा, अगर वो वनडे खेल रहा है तो 10 ओवर करेगा, टेस्ट मैच खेलेगा तो पता नहीं बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा। उतनी ही देर आपके पास, और क्या आपकी उस समय बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, कि आपको उसको खेलोगे, कितनी बॉल खेलोगे। उस नए बॉलर को, मिस्ट्री बॉलर को आपको देखना और उसको खेलने का मौका ही नहीं होना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। उसी बॉलर को आप डे इन डे आउट खेलते हैं, या आईपीएल में इतने मैचेस होते हैं तो खेलते हैं, उतने मैचेस में ही आप ओपोनेंट को रीड करते हो, उसको देखते हो आप कि ये कैसा खेल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है। यही एक रीजन है कि आईपीएल ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बढ़ाया है। अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा टूर्नामेंट ये है कि हर एक कंट्री आई करती है कि बिग बैश इसके बाद में हुआ कि हम खेलेंगे, उसमें सीपीएल उसके बाद में हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट लीग जो है वो उसके बाद में हुआ, इंग्लैंड में ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट चलते हैं। बट ये सारे टूर्नामेंट कहीं ना कहीं शोकेस करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर पास आते हैं, साथ आते हैं, साथ रहते हैं, खेलते हैं। उस टीम के, उस कंट्री के प्लेयर को फायदा होता है जो कंट्री इसको होस्ट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसमें 2 टीम बढ़ रही हैं, अभी 8 हैं, 10 हो जाएंगी उसके बाद में। तो 10 टीम के साथ में हमें और ज्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे और अच्छा कंपटीशन और शोकेस होगा। ऑब्वियसली हमारी जो क्रिकेट की पौध आगे आ रही है उनको और मैचेस और प्लेयर देखने को मिलेंगे, और जो निश्चित ही हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर है।
तो ये बहुत बेहतर है। और आज एक और बेहतर मुकाबला होने वाला है। जो दूसरा मैच होगा वो है किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जिसके लिए फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और दूसरी तरफ बात की जाए पंजाब की, तो ये टीम आखिरी समय पर हार कबूल करने के लिए पहचानी जा रही है। तो अब देखना खास होगा कि क्या इस टीम को, जो मुंबई कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लड़खड़ा रही है, उसके सामने पंजाब दमखम दिखा पाएगी। क्या कहेंगे सर? मुंबई इंडियन का रिकॉर्ड बहुत इस मामले में अच्छा रहा है कि जब उनके पास प्लेयर डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं और वो कभी भी 2020 में रिवाइव बैक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 सीजन्स में भी ऐसा हुआ कि लड़खड़ाई जरूर, लेकिन वो आखिर में प्ले ऑफ में पहुंचा और वापसी की और वो फिर वो टूर्नामेंट को भी जीता। तो आज मुझे लगता है कि जब भी मुंबई आएगी वो इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले वो लोग। तो ये मैच कांटे का होगा और मैं तो ये होप बिल्कुल पलटवार करेगा और मैच अच्छा होगा। और आई होप कि मुंबई इंडियन भी अपनी जो आखिरी में सब लोगों को जो सोच रहे हैं कि लड़खड़ा रही है, मैं एज ए प्लेयर मैं ये समझ सकता हूँ कि वो इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। वैसे सर बात की जाए दोनों टीमों की, तो फैंस चाहेंगे कि मुंबई ज्यादा बेहतर इसलिए दिखाई देती है कि मैच छोड़ती तो नहीं है। पंजाब ने तो कई जगह अपने फैंस को इतना ज्यादा निराश किया कि मुहाने पर आगे जीत के आप लौट कर वापस आ गए। तो ऐसे में प्लेऑफ में ऐसी टीम के जाने को लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति तो रहेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर हम बार बार बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम को अगर हम पेपर पे देखें तो वो बेस्ट टीम दिखती है पूरे टूर्नामेंट में, और वही रीजन है कि उन्होंने इतनी बार प्लेऑफ में तो गए हैं, फाइनल्स में खेला है और ट्रॉफी जीती। सीएस के बाद में अगर आप देखेंगे तो वो एक टीम है जो सबसे ज्यादा फाइनल भी खेली है और टूर्नामेंट भी जीता है। और अगर हम वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब बिल्कुल लिमिटेड प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज की बात बैटिंग में अगर हम बात करें, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पे इतनी ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट वो टीम है, वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी बैटिंग चलती है। आप निकोलस पूरन को देखिए, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, क्रिस गेल को देखिए, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और बाकी उसके बाद अगर आप देखेंगे, एक और मुझे डिसएडवांटेज पंजाब में दिखती है, प्योर 5 बॉलर के साथ भी खेलते हैं, 6 बल्लेबाज के बाद में 7वां आपने वो देखने को नहीं मिलता है। तो आप 2020 में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जो बॉलर्स भी हैं वो भी आपको कम से कम ऐसे चाहिए कि गिवन अगर जरूरत पड़ती है तो आकर कम से कम 10-20 रन आपके लिए बना सके। तो आपने 5-6 में से आपके 2 बैट्समैन चल रहे हैं, 4 बैट्समैन आपको पता ही नहीं है। दीपक हुड्डा की बात करें और उसको बहुत ज्यादा रेट करते हैं हम लोग। समाओ एक इनिंग मुझे याद है 60 रन की हमने खेली थी, उसके बिना कुछ भी नहीं है। आप लास्ट मैच अगर हरवाने में अगर बहुत बड़ा हाथ देखेंगे तो मुझे लगता है दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन का था कि आपको 4 रन बनाने हैं, आप 4 रन नहीं बना सकते हैं। 8 विकेट आपके हाथ में है एक ओवर में। तो इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो कभी भी आपको उस लेवल से आई नहीं किया जाएगा, आप उस रेंज में नहीं आएंगे। आज हम सीएसके डीसी की बात कर रहे हैं, केकेआर की बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, तो पर कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और वहीं हम मुंबई की बात करें तो उसमें हर एक प्लेयर जो चैंपियन प्लेयर है कि उनके ऑलराउंडर्स जो हैं वो इतने खतरनाक खेल रहे हैं, अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली अभी हम ये बात करेंगे कि फर्स्ट लेग में उन्होंने जितने भी मैचेस खेले वो चेन्नई की स्लो एंड स्लगिश विकेट पे खेले, क्योंकि वो मुंबई जो है मुंबई में खेलती है जो कि फास्ट विकेट है, वहां स्पिन इतना ज्यादा नहीं मिलता है। आपका जो होम ग्राउंड होगा, जैसी कंडीशन आपको वहां मिलेगी, आपकी बेसिक टीम उस तरह की कंपोजिशन में होती है, क्योंकि आप डे इन डे आउट उसी विकेट पे खेलते हैं। आपको मालूम है कि अगर स्पिन असिस्टिंग विकेट होगा तो आपके बैट्समैन उसको बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट करेंगे। वो मीडियम फास्ट तो यहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए वो विकेट होगा तो आपके बैट्समैन मीडियम फास्ट और फास्ट बॉलर्स को ज्यादा अच्छा खेलेंगे। चेन्नई में 5 मैच खेलने के बाद में वहां उन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ आने के बाद तो अनफॉर्चुनेटली 3 मैचेस लगातार हार चुकी है। अब करो या मरो के सिवाय कुछ नहीं है। 4 मैच बाकी हैं, 8 पॉइंट पे बैठे हैं, 16 करने हैं, चारों जीतने होंगे। पर जैसे कि दिनेश भाई ने कहा, किसी भी मायने में ये इजी मैच नहीं है। अगर हम वहां देखेंगे तो मोहम्मद शामी को सामने खेलना है, आपको अर्शदीप को खेलना है, दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। रवि बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में दिखा दिया कितने अच्छे स्पिनर हैं वो। तो 2020 में कभी भी इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ए ग्रांटेड कि सामने हमने कितनी बार देखा, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को हराया। जिसको कोई 1% भी चांस नहीं देता वो टीम भी आपको 99% वाले को हरा सकते हैं। सब कुछ संभव है डेफिनेटली। पर आज फिर हमको जो मैच है वो बहुत अच्छा देखने को मिला। और अब बात कर लेते हैं फेवरेट टीम की। तो सर पहले मैच में दिल्ली या केकेआर? हाँ, मैं तो बहुत फर्म और ब्लाइंड सपोर्टर हूँ दिल्ली का, जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं क्या। और देखिए उनके लिए एक इंजरी कंसर्न है कि मार्कस स्टोइनिस जो है वो इंजर्ड हैं। और पिछली बार अगर हम देखेंगे तो दिल्ली ने 3 ओवरसीज प्लेयर खिलाए थे। इस बार मुझे लगता है कि वो 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाएंगे और उनके लिए
एक मैच जीतना, जैसा आप बोल रहे हैं, क्वालिफायर 16 पॉइंट लेना है उनको। और बट मैं तो ये चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स दोनों आई फर्स्ट या सेकंड पोजीशन कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड पोजीशन का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप सेकंड टाइम फिर खेल सकते हैं हारने के बाद में। तो एक वो आपको प्रीमियम पोजीशन है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं और फर्स्ट और सेकंड पे रहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास चांस है। देखिए क्रिकेट बाई लक है, गिवन डे के ऊपर एक बैट्समैन अच्छा चल जाए तो आपको हरा देगा, एक बॉलर हैट्रिक लेगा वो आपको हरा देगा, एक अच्छी टीम उस दिन हार सकती है, पर सेकंड टाइम फिर ऐसा हो उसकी संभावनाएं कम है। आप फर्स्ट सेकंड में आएंगे तो आप टूर्नामेंट चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार रहेंगे। इस एडवांटेज को लेना चाहेगी दिल्ली कैपिटल। सर वैसे तो मैं समझ गया हूँ कि जब वेंकटेश रहेगा वहां कोच रहेगा, आपकी पसंद, फिर भी पूछ लेता हूँ एक औपचारिक तौर पर। पिछले 3 मैचों का परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज का मैच बहुत टफ होगा, जीतो नहीं होगा, टफ होगा हमारे लिए। अच्छा है सर, और क्रिकेट फैंस के लिए कोलकाता जो है फाइट करेगी, भैया की टीम को बिल्कुल हराएगी। मैं आपसे सहमत हूँ। वहां सिर्फ एक वीक लिंक मुझे नजर आता है, उनका कैप्टन इयान मॉर्गन। पिछले 1 साल से अगर हम देखेंगे तो एवरेज इतनी कम है उनकी बैटिंग, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 मैच खेले, एक में 8 रन बनाए, एक में 7 रन बनाए, तो 7 रन 8 रन एक कैप्टन बनाएगा तो ऑब्वियसली एक टीम जो इतने बड़े कॉन्फिडेंस से आ रही है और एक टीम जो वापस से अपने आप को टूर्नामेंट में वापस लाने की कोशिश कर रही है। इयान मॉर्गन के ऊपर बहुत नजरें रहेंगी अगर वो अच्छा खेलते हैं। मैं आपके साथ हूं कि केकेआर के पास हर वो चीज है जो डीसी को एक टफ फाइट दे सकती है या उससे जीत सकती है, परंतु बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यू हैव टू परफॉर्म एज ए यूनिट। जो डीसी कर रहा है, केकेआर में मुझे लगता है 1-2 प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए और रसल ऑर्नल्ड की इंजरी, रसल ऑर्नल्ड इंजर्ड है ग्राइंड इंजरी के कारण, बहुत बड़ा प्लेयर है वो एक बैटिंग में और बॉलिंग में हमने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग करी है। तो ये 2 प्लेयर जो हैं, मुझे लग नहीं रहा कि रसल ऑर्नल्ड आज खेलने वाले हैं, वो बाहर रहेंगे, डीसी से मार्कस स्टोनिस बाहर रहेंगे। और अगर इयान मॉर्गन अच्छे रन करते हैं इस विकेट के ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत कांटे का मैच होगा ये, और दोनों में से कोई टीम भी जीत सकती है। मुंबई वर्सेस पंजाब, मैं पंजाब के साथ जाना चाहूंगा कि गिवन डे के ऊपर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लंबे समय बाद देख रहा हूं सर मैं कि मुंबई टीम को छोड़ा है आपने। नहीं, देखिए क्या होता है, मैंने क्या बोला, जब प्रेशर आपके ऊपर होता है उसमें 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आप एक सोना बनकर आएंगे या फिर बिल्कुल आप पीतल भी नहीं रहेंगे। उनके ऊपर इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन है। एक हम बार बार बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है कि रोहित वर्सेस विराट, और वो कंट्रोवर्सी और प्लस जो टीम का परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं बंबई को लेट डाउन किया है। बंबई को मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने किसी भी आईपीएल में 2008 से आज तक नहीं देखी है। ये जो परफॉर्मेंस हो रही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्ट एंड हार्ट वो भी सारे प्लेयर 5-6 प्लेयर आपके 2020 वर्ल्ड कप में है मुंबई से जो अभी खेल रहे हैं इसी टीम में। उसके बाद में बोल्ट जो है वो न्यूजीलैंड से खेलते हैं, रादर अपन जसप्रीत बुमराह को भी हम लोग ले लेंगे तो 7 प्लेयर हैं जो 2020 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं इस टीम में। तो 7 वो और 8वां न्यूजीलैंड से 8 प्लेयर जो 2020 में वर्ल्ड कप में खेलने वाले वो आपकी टीम से खेलते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो फॉर्म इस समय उनकी चल रही है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और 2-3 प्लेयर के ऊपर ही आपकी डिपेंडेंसी बच रही है, डिकॉक, रोहित शर्मा, पोलार्ड, तो उस समय कहीं ना कहीं पंजाब फेवरेट करेक्ट करते हैं। सर मुंबई इंडियन, मुझे तो मुकाबला रोचक हो गया सर आज। पहले भी इसका रिकॉर्ड रहा है कि अगर आपने देखा हो कि मुंबई इंडियन आखिरी आने के बाद, क्योंकि उनके सारे प्लेयर उसके रन रेट को भी सुधार के आएगा सर। मुझे उन प्लेयरों के ऊपर कॉन्फिडेंस है जो प्लेयर इंडियन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे जो टफ आता है ना समय, जब ये होता है कि डू और डाई, तो इसमें और निखर कर आ जाते हैं, निखर के आते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। और लेट्स से 2020 क्रिकेट है, अबू धाबी का विकेट है, ह्यूमिड है, धूप है और स्लो है, स्लगिश है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर केकेआर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली कैपिटल्स। क्या इसके विजय रथ को ये टीम रोक पाएगी, सभी की निगाह रहेंगी और खासतौर पर हम जैसे इंदौरियों की तो रहेगी, क्योंकि केकेआर में वेंकटेश अय्यर इनफॉर्म है और सलामी बल्लेबाज है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। उसके बाद बड़ा मुकाबला दूसरा है पंजाब वर्सेस मुंबई। मुंबई सबसे वजनदार टीम, लेकिन फिलहाल पॉइंट्स टेबल में बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है। ऐसी टीम
से ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन ये टीम, जैसा कि दिनेश सर ने भी बताया कि पलटवार में माहिर है, सभी क्षमतावान खिलाड़ी है। ऐसे में पंजाब के पुत्रों का सामना यहां पर होगा मुंबई की टीम से, तो ये मुकाबला भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। और आज धुंधली तस्वीर जो पॉइंट्स टेबल की है वो भी काफी कुछ साफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप डीजीआना न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।